एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, अपना जो ये सीसेट का जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का प्यार। और इसी के थ्रू अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और ये आज का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग अभी क्या है ना, प्रीवियस जो हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था और जो उसका जो टॉपिक हम लोगों ने वहाँ पे क्लियर किया था, उसके रिगार्डिंग आज कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 7 में मैंने बोला था कि एक बार आप ट्राई करना, अगर आप कर सकते तो ठीक है, अदर देन डैट मैं आपको क्या करूँगा उस चीज़ को यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो अपना ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद आज का जो अपना नया टॉपिक हो क्या ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर के रिगार्डिंग आपका पूरा, पहले तो मैं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर करवाते मैं इसका क्या है ना, ये यूपीएससी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है एज वेल एज जो अपने पास प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। या तो वो एक लेक्चर ले या 2 लेक्चर ले, बट उसको मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी हमारे साथ बने रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो पहले का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन था प्रीवियस जो मैंने आपको बोला था कि आप लोग ट्राई करना। क्या बोला था? एक ट्रेडर अलाउ करता है 10% का डिस्काउंट on the market price of an article. So how much percentage above the cost price of that article to be marked to make a profit of 17%? तो देखो, ओवरऑल आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको क्या निकालना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं कि मार्केट प्राइस क्या है, आपको ये पता है नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से ये देखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछा जो है तो उसमें हमको करना क्या है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। अगर कोई ट्रेडर से रिगार्डिंग ये सभी के सभी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है तो आपको क्या है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पिक करो कि क्या बोला जा रहा है। अगर जैसे आपने क्वेश्चन पिक कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, तुरंत बना लोगे, फिर आपको कोई ज़रूरत भी नहीं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या है नहीं है। क्वेश्चन आपको पिक करना सबसे पहले आना चाहिए। तो देखो, आपको ये पता ही नहीं है कि एमआरपी कितना है, सॉरी मार्केट प्राइस क्या है या कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सपोज करके चलते क्या कि अगर हमने मान लिया क्या सीपी अगर हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, ठीक है। हमने क्या माना कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है ना 100 रुपीज़ है। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि अगर हम ये बोल देते कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो हमको क्या ना मानना पड़ेगा, जो मार्केट प्राइस है उस पर जो 100 रुपीज़ है उस पर मार्केट प्राइस क्या है ना एक्स है, ठीक है। रुपीज़ कितना, एक्स एवं 100 रुपीज़, ठीक है। किस पे है यह एक्स रुपीज़ मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ पे, ठीक है। तो आपको उसी के अनुसार से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो अगर एक्स अगर मान लो मार्केट प्राइस पे है तो अगर हमको बोला जा रहा है 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1 मिनट, तो हमने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस हमको पहले पता चल गया तो मार्केट प्राइस हम कितना मान लेंगे, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस हमको यहाँ पे इसलिए हम बोले कि अगर हम मार्केट प्राइस मान के चलते तो क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिला है ना, तब मार्केट प्राइस हम एक्स माने। तो हम टोटल मार्केट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 100 प्लस एक्स मानेंगे यहाँ पे। और दूसरा बोला क्या जा रहा है, उस पर इसको डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का, डिस्काउंट मिला 10% का। तो अब आपको क्या है ना, सीधा से यहाँ से क्या है ना, मार्केट की वैल्यू का या एमपी जो सॉरी मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एमपी ही बोलते हैं बट मैं यहाँ पे अलग सेंस में बोल दिया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि कितने में इसने बेचा आर्टिकल को, क्यों, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिला और मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे पता चल चुका है, ठीक है। 100 प्लस एक्स, आपको एक्स की वैल्यू अभी नहीं पता है लेकिन आपको क्या ना यही चीज़ यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम मार्केट प्राइस, अगर हम एसपी की यहाँ पे बात करते हैं तो एसपी की अगर हम बात करें तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि 100 माइनस जो डिस्काउंट या जो लॉस है, तो हमने 100 माइनस 10 कर लिया अपॉन में, ये डिस्काउंट तो एक तरीके से लॉस का ही काम कर रहा है ना, अपॉन में क्या फिर क्या 100 इंटू जो प्राइस हो गया, एमपी कितना हो गया 100 प्लस एक्स। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, आपको एक चीज़ याद रख लेना, आपको यहाँ पे अगर कोई भी, अगर मान लो कि हमको ये पता है कि हाउ मच बोला जा रहा है कि एबव द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी दिया हो कितना है, 17% का आपको क्या है ना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मान लो आपको 17% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे एसपी जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 17% जोड़ लो तो कितना हो गया 117 रुपीज़। क्यों हो गया, इसके पीछे रीजन आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट पानी का बोतल थोड़ा सा। देखो, इसके पीछे मैं छोटा सा एक आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ओवरव्यू क्या देना, देखो आपको मैंने बता दिया कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपीज़ है, प्रॉफिट अगर मान लो 17 रुपये आपको मिल रहा है, तो आप बता सकते हो कितने पे आपने उसको बेचा। तो आपको एसपी कितना हो गया यहाँ पे 100 प्लस 117 की यहाँ पे बात कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला जैसे आप पुट करो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे 90 अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस 100 प्लस एक्स, सॉरी नॉट माइनस।
तो अब यहाँ से कर दो 117 कितना हो गया, ये कैंसिल, 9/10 इंटू 100 प्लस 9x/10। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये हो गया 90। तो अब अगर हम 90 यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 90 हो गया तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया 110 माइनस ये इधर ले जाते हैं कितना, 90 इक्वल टू 9x/10, यही होगा ना। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमको निकालना है। तो कितना होगा, ये हो गया आई थिंक 27 इंटू 10 इक्वल टू 9x। x की वैल्यू यहाँ से कैंसिल, सॉरी 9 की वैल्यू 3 टाइम। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू पता चल गया, कितना हो गया, 30 हो गया। जब अगर हमारे पास x की वैल्यू 30 है तो अब हमको क्या पता चलेगा कि बोला क्या जा रहा है, हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो अब आपको पता होना चाहिए एबव द कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। मैंने आपको मार्केट प्राइस बोला था x का, तो आपको कितना MP कितना बोला था, x था कितना, एबव द 100 है ना। तो अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, कितना बोला जा रहा है कि परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना हो गया, 30%, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे x की वैल्यू इसलिए निकाली, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 30%। आंसर हमारा हो गया बी। क्वेश्चन ने समझो, सबसे पहली बात क्या है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो फिर आपको कोई मतलब एक तरीके से होता है ना कि मैं अगर मान लो बता भी दूँ तो फिर आप, इसलिए मैंने क्या ना, आपने देखा सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया या फॉल्स डिस्काउंट हो गया, उसके रिगार्डिंग सब कुछ मैंने एक एक चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर करके वहाँ पे दिया था। इसके पीछे रीजन क्या था कि आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप बाद में बोलोगे सर क्या पढ़ाई नहीं पढ़ाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या ना, ये चीज़ आपको इसलिए मैं बोला कि समझ आना चाहिए, और नहीं समझ आया तो आप क्या करो, क्वेश्चन को रेज करो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आया। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, एक सेकंड यार, ये लिखने वाला थोड़ा सा क्या कर रहा है, पसीना बहुत ज्यादा है। क्या बोला क्या जा रहा है कि अ डीलर बाय एन आर्टिकल मार्क्ड एट 4,000, सॉरी 4, हाँ, बोला जा रहा है ए डीलर बाय एन आर्टिकल मार्क एज 40,000 विथ 20% एंड 10% ऑफ, ओके, डिस्काउंट दे दिया। ही स्पेंड 1200 ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल इट द 30,000, व्हाट इज हिज गेन एंड व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। दोनों में से कोई एक पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, क्या समझना, डिस्काउंट आपको बोल दिया गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये तो पता है उसने बाय किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपको पता होना चाहिए। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितना हो गया, 20%, मतलब अगर मान लो 20% उसको डिस्काउंट मिला तो सबसे पहले ये समझो 80% हो गया, रेस्ट बचा, है ना। जब वो कॉस्ट प्राइस की बात करें 80% किस पे हो गया, 10% डिस्काउंट पे ऑफ 90%। हम 10% हटा देते, 90% ऑफ किसका हो गया, 40,000। समझना ये चीज़, ये क्यों मैंने लिखा ये समझना। देखो पहले क्या बोला, 10% ऑफ, तो 10% ऑफ हुआ, 40,000 का 10% ऑफ हुआ तो बचा कितना, 90% ऑफ द 40,000। फिर बोला जाए उस पर भी 20%, उसके बाद जब ये बच गया तो उसका कितना हो गया, 80%। ये कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी इसमें रिपेयर का कितना लगा, 1200। अब यहाँ से ये निकाल लो, तो देखो अगर आप ये निकाल दो तो कितना हो गया, 80/100 ऑफ 90/100 इंटू 40,000 प्लस 1200, तो कैंसिल कर दो ना, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 80/100 इंटू 90 इंटू 40, सॉरी हो गया। तो यहाँ से देखो 1212, अब देख लो प्लस इसमें 1200 जरूर करना है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये उसका रिपेयर कॉस्ट लग चुका है। तो जब ये लग गया तो आपको समझ आना चाहिए, जब लग चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पैसा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, सेलिंग प्राइस में बाद में बता ही दिया कितना है। तो कितना होगा, 9,872 इंटू 4 इंटू 100, कितना हो गया, 21800, यही होगा ना, 288, सॉरी 288 प्लस 1200 कर दो, कितना हो गया, 000891 एंड 3। आई थिंक ये भी तो उतना ही हो गया। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अगर मान लो बराबर हो गया, कॉस्ट प्राइस भी यही हो गया और सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे कितना दिया हुआ, 30,000 ही दिया हुआ। तो अब बताओ कोई प्रॉफिट एंड कोई लॉस हुआ, नहीं होगा। तो क्या हो गया इसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन समझ आया। डिस्काउंट पे जो भी था आप ये चाह सकते थे, डिस्काउंट का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो भी मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ, ठीक है।
अगर वहाँ पे कोई इशू हो तो आप क्या करो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे ये था डिस्काउंट मिल चुका है ना, तो डिस्काउंट जब हट चुका है तो उससे हमको कोई मतलब ही ना। अब तो हमको जो बचा उसके रिगार्डिंग देखना है ना। तो 90% बचा ना 40,000 का, उसके बाद भी 80% ही तो बचा ना किसका, क्योंकि उसके बाद भी 20% का डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट को तो हम वैसे नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। और उसके बाद कितना 1200 रुपये हमको रिपेयर में खर्च हुआ था, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया क्योंकि हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो रहा है। आंसर क्या हो गया, सी। हमारे पास देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया हुआ था किसके रिगार्डिंग आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आई थिंक फॉल्स, हाँ फॉल्स के रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया हुआ था। एक मिनट में क्वेश्चन को, जब मैंने फॉल्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन वो फॉर्मूला बताया हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन भी आपको समझाया था, इसी के रिगार्डिंग है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बोला क्या जा रहा है कि एक डिसऑनेस्ट, जैसे मान लो कोई एक, जैसे आपने नायक मूवी देखा है, नायक मूवी आपने देखा है, उसमें क्या होता है जब वो जाता है चेक करने के लिए, देखता है ना, जब वो उसका वो निकालता है तेल तेल नापने वाला, तो देखते हो ना इधर से भी उतना ही होता है, नीचे से भी उतना ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिसऑनेस्ट डीलर रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग मान लो उसके बारे में बहुत बात किया जा रहा है, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है प्रोफेसर, तो वो क्या करता है, सेल करता है अपने गुड को एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूज फॉल्स वेट। अब देखो बोला क्या जा रहा है, जो उसको वो किसी भी कस्टमर को 1000 ग्राम हम लेके चलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 kg वेट को देने के बिहाफ में वो क्या करता है, सिर्फ 900 ही उसको देता है, ठीक है। तो अब देखो अगर 900 ही देता है तो सीधी सी बात उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी को 100 रुपये दिया, मैंने बोला कि मुझे 1 kg प्याज दो, उस बंदे ने क्या किया, अपना फॉल्स मीटर रखा हुआ, तो उसने क्या कर दिया, 1 kg प्याज के बिहाफ पे उसने क्या कर दिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल से उसने क्या कहते हैं 900 ग्राम दे दिया। मैं भी कहा बोला हाँ ठीक है भाई 900 ग्राम मतलब हमको लग रहा है कि ये 1 kg प्याज दे होगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, वहाँ पे गेन ही उठा लिया, वो तो प्रॉफिट ही हो गया ना उसका। तो बोला जाए कितना प्रॉफिट उसको वहाँ पे हुआ, तो सीधा से सिंपल से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर मान लो गेन परसेंटेज की बात बोली थी, जब वो फॉल्स फॉल्स मतलब जब फॉल्स मतलब वेट वगैरह के रिगार्डिंग जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, जितना एरर है अपॉन में टोटल माइनस एरर, जो टोटल वैल्यू है माइनस एरर इनटू 100। सिंपल सा ये फॉर्मूला था। तो आपको पता है टोटल कितना एरर है, अगर मैं 1000 में से 900 ग्राम कम कर दूंगा तो कितना हो गया, 100 ग्राम। 100 ग्राम अपॉन में टोटल वैल्यू कितना है, 1000 का है ना, टोटल वैल्यू होगा तुमको 1000 माइनस 100 ग्राम इंटू 100। चेक कर लो, या यहाँ पे तो दिया ही भी है 900, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट मैं फॉर्मूला के बेस पे भी जा रहा, तो 100 अपॉन में 900 इंटू 100, दिस वन कैंसिल, कितना परसेंट हो जाएगा, आई थिंक 11 1 अपॉन में 9, 11 1 अपॉन में 9%, इसका आंसर हो गया, गेन परसेंटेज इसका हो गया, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया, ए। देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको मैंने क्या समझाया कि आपको फॉल्स, अगर मान लो लास्ट ये है, मतलब प्रॉफिट वेट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ये लास्ट मिनिमम यहाँ तक क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहो तो जो मैंने 5th लेक्चर 6th लेक्चर 7th लेक्चर में जो पूरा क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन भी इंक्लूड करके आपको मैंने वहाँ पे समझाया, और मैंने कोशिश पूरा तरीके से ये किया कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ मेरे से जितना बन पाया, यहाँ तक मैंने प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया है। अब मैं आपको कहना थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग मैंने एक चीज़ समझा दिया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले मैं एक ट्रिक्स वगैरह आपको थोड़ा समझाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो बेस्ट है, अदरवाइज हम तो अभी टॉपिक के रिगार्डिंग चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह है जो आपको मतलब पेपर में मोस्टली आपने देखा होगा आता ही आता है। जैसे कि मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे आपको कभी भी 1 मिनट, हाँ, जैसे मान लो कभी भी आपको क्या बोल रहे कि क्यूब रूट निकालना है, जैसे एक ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रिक्स आई थिंक आप लोग समझ पाओगे तुरंत में। जैसे मान लो उसने मुझे दे दिया क्या, √3 1 2 5, यही दे दिया, सपोज करो ये दे दिया, तो हमको क्या करना, ये क्वेश्चन एक दे दिया, या आप किसी का भी निकाल लो ना, या लिख लो 2 2 5, चेक करके देखना 2 2 5 हो गया, इसका भी क्यूब आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे, तो मैं पहला आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मान लो रूट यहाँ पे 1 2 5 है ना, सबसे पहले क्या करो, सबको ऐड कर दो। मैंने ऐड किया 5 2 7 एंड प्लस 1 8, और इसमें ये 3 को क्या करो, माइनस कर दो। मैंने माइनस कर दिया, आंसर क्या हो गया 5 इसका, सिंपल सा है। दूसरा आप इसी में देख लो, मैंने दे दिया क्या 3 2 2 5 दिया ना, 5 + 2 7 7 + 2 9 9 - 3, आप ये सोच के देखो आएगा क्या,
अगर मैं जोड़ के देखता हूँ 225 अगर मैं लेके चलता हूँ तो आपको लग रहा है किसी का क्यूब है ये? सोच के बताओ। अगर मैं 5 का भी क्यूब लेता हूँ तो 125 होगा, लेकिन 6 का क्यूब लेता हूँ, आप समझना एक चीज़, 6 का क्यूब लेता हूँ तो कितना होगा? 216 होना चाहिए। चेक करके देखो यही आ रहा है कि क्या आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे तो ये नहीं आया ना, ये क्या आ गया? 6, मतलब 6 के आसपास होगा, तो ये इसका क्यूब तो किसी का है ही नहीं। लेकिन मैं अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसलिए ये क्वेश्चन दिया था कि इसका भी आपको चेक करके, लेकिन मैं आपको देखो 216 दिया तो कितना होगा? 6 + 1 7 + 2 9। तो ये आप दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना हो गया? 9 - 3 कितना हो गया? 6। आंसर आ गया ना 6। अब बताओ ये कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं है? मैंने एक गलत भी आपको दिखा दिया कि आपको लगेगा सर आप बस ये बता रहे हो, कोई सा भी आप पिक कर लो ना। चलो मैं जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आंसर है 343, है ना? ये हो गया, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या है ना, 3 + 3 6 + 4 10 -3 को क्या कर दो? माइनस कर दो। इसका आंसर क्या हो गया? 7। तो देखो ये एक ट्रिक्स है जो मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ आपको समझाने का, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ आपको समझ आओगे जब किसी का भी क्यूब आपको निकालना आ जाए। किसी का भी क्यूब आपको निकालना, क्या करो? अंदर की वैल्यू को ऐड करो, उसमें से माइनस क्यूब को 3 को माइनस करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चेक करके देखते हैं कोई और। अब मैं आपको 11 का लेके चलता हूँ, ठीक है। अब 11 का जोड़ के देखो तो आई थिंक 1321 आना चाहिए मेरे अनुसार से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, एक बार चेक करके देखते हैं। तो 1321 है ना, इसका क्यूब निकालते हैं तो कितना होगा? 3 + 1 4 4 + 2 4 1 3 4 5 6 7, है ना। अब चेक करके देखो आ रहा है क्या? 7 - 3 कितना हो गया? 4। ये आ सकता है, नहीं आया हुआ। लेकिन आप एक बार मल्टीप्लाई कर ऐड करके देखो तो ये आता है क्या? नहीं आएगा ये चीज़। तो ये देखो अभी जो मैंने आपको जो चीज़ समझाया यहाँ पे, किसके लिए समझाया? जब 1 डिजिट 2 डिजिट सॉरी 1 डिजिट के लिए, जैसे मतलब 9 तक का किसी का भी आप लो। 7 का मैंने दिखा दिया, 8 का अगर मैं आपको लेके दिखाऊँ, मान लो कि मैं 8 का दिखाता हूँ तो कितना हो गया? अब देखो मैं यहाँ पे 512 का लेके दिखा देता हूँ, प्लस तो कितना हो गया? सॉरी 3 है, तो 5 + 1 6 7 8, है ना। ये कितना हो गया? 5 + 1 6 7 8 आ गया ना ये। तो आप देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, क्वेश्चन मैं सिर्फ ये चीज़ आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट ऐड ऑन करके, या मेरे हिसाब से मैंने टिप एंड ट्रिक्स ये चीज़ दिया कि जैसे मान लो कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप कोशिश ऐसे ही करना है कि इसको हम सॉल्व कर सकें। सॉल्व इन द सेंस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये टोटल का टोटल ऐसे हो सकता है। जैसे मैं अभी 8 9 का लेके चलूँ, 8 का ही लेके चलता हूँ, तो 8 × 8 कितना हो गया? 64 × 8 कितना हो गया? 512, है ना। इसका अगर आपसे क्यूब निकाला जाए तो कितना हो गया? आप दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 5 + 1 6 + 2 7 8 ही आ गया। तो आप बता दो ये हो सकता है? क्यों हो सकता है या नहीं हो सकता? आप खुद सोच के देखो। लेकिन ये आप सोचने वाली बात है ना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 5 + 1 6 + 7 8 ऐसे ही ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या ये 8 का थोड़ी ना हो जाएगा? तो ये चीज़ आपको जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि सर क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता। लेकिन ये मैंने एक बेसिक आपको यहाँ पे एक टिप्स यहाँ पे आपको समझाया कि हो सकता है इसमें आपको कोई बेनिफिट हो जाए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि मान लो अब हम लोग थोड़ा सा रिगार्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, 1 मिनट, एक सेकंड रुकना, पानी पी लो। तो देखो मैंने यहाँ तक जो मुझे लगा मैंने आपको एक टिप एंड ट्रिक्स छोटा सा बताया। आप चेक करके देख लेना, अगर वो चीज़ गलत हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अदरवाइज ये यहाँ तक तो मैंने जो चीज़ सीखा तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो देखो इसी के साथ अपना जो है ना ये लेक्चर टोटली तरीके से जो प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था या डिस्काउंट के रिगार्डिंग, वो मैंने एक तरीके से यहाँ ओवरव्यू के साथ सारा का सारा यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लास्ट तक आए हो, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। जिससे मैं देखो, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप चाहोगे किसी ना किसी को अगर मान लो शेयर करते हो या किसी ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये चीज़ यूट्यूब क्या करता है, उन लोगों के पास ज़रूर पहुँचाता है जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, ये सजेशन में बार बार आएगा फिर, ठीक है। तो बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की यहाँ पे बात है। और कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को लेके आप मतलब अच्छे से थोड़ा मतलब तैयारी, या कोई भी पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी आप करते हो तो पूरे अच्छे मोटिवेशन के साथ तैयारी करो। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना, आपको हर एक पेपर में आपको ये मिलेगा, और हर एक जगह पे आपको मैथ्स एज वेल एज जो रीजनिंग के रिगार्डिंग है वो सब कुछ वहाँ पे हर एक पेपर में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है।
और आगे जब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग जो यूपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एज वेल एज जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर और जो टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन वहाँ पे कवर अप मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे ये लेक्चर के बाद अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर।